नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज आपको मैं पूरा मैथ का पेपर बताने वाला साथियों। जो आपके 4 अप्रैल को होने वाला पूरा मैथ का पेपर है, आपको यहाँ पे बताने वाला साथियों। जो आपका मैथ का पेपर है 4 अप्रैल को, उस पेपर को पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साथियों। और यहाँ पे इस वीडियो को आपको पूरा देखना, कंप्लीट वॉच करना है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको देखना है साथियों। तो यहाँ पे सामान्य निर्देश आपको पता है साथियों। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे आता है साथियों, खंड है में पहला प्रश्न आपका ये रहा कि भाई यहाँ पे पहला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है भाई, परिमेय संख्या कौन सी है, पहला प्रश्न ये रहा। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा, बहुपद दिया गया है, उसकी घात क्या है साथियों। बहुपद x की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की घात क्या है। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया, बिंदु दिए गए आपको साथियों, दो बिंदु 2,4 और माइनस का 2,-4 की मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक। चौथा प्रश्न आपका ये रहा साथियों, के किन मानों के लिए नीचे दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा भाई। और पांचवा प्रश्न ये रहा आपका, बस देखा पांचवा प्रश्न ये रहा आपका कि भाई पांचवा प्रश्न ये है कि समीकरण युग में x बराबर a y बराबर b के आलेखीय रूप से प्रस्तुत करना है भाई आपको, है ना। छठा प्रश्न ये रहा आपका, छठा प्रश्न ये है आपका, यहाँ पे एपी दी गई है आपको 3 1 -1 का 3 का प्रथम पद और सर्वांतर आपको ज्ञात करना है भाई। और वीडियो एंड तक बता दूँ आपको इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी और आपको इसका आंसर किस प्रकार से मिलेगा। साइन 45 और कोस 45 का मान आपको ज्ञात करना है। उससे अगला आठवां प्रश्न ये रहा आपका, यदि बिंदु P एक वृत्त के केंद्र O है जिसकी स्पर्शरेखाएं P और PB है 80 डिग्री पे कोण भी झुकी है, तो कोण POA का मान क्या होगा भाई। अगर देख सकते हो यहाँ पे नौवां प्रश्न आपका आ चुका है। यहाँ पे एक वृत्त का क्षेत्रफल 153 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा साथियों, परिमाप पूछा साथियों। 10वां प्रश्न आपको ये रहा, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब घन वाले आयतन की त्रिज्या क्या होगी। और 11वां प्रश्न आपको ये रहा बच्चों कि भाई आपको परीक्षण के लिए माध्यिका आपको याद करनी है। और 12वां प्रश्न ये रहा कि एक यादृच्छिक रूप से चुने गए गैर लीप पोर्ट्स में 53 बार आने की प्रयता। और अगला प्रश्न आपका फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाला है साथियों। छिड़मे का वाजिब गुणन आपको याद करना है। उससे अगला साथियों, एक वर्त होते हैं, सभी वर्त क्या होते हैं साथियों, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तीसरा प्रश्न आपका ये रहा, टेन आपका 0 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री टेन 89 डिग्री तक है, इसका मान कितना होगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों आपको चौथा प्रश्न है ये रहा कि भाई एक ही तल में एक ही केंद्र से सीधे खींचे गए वर्तों को कहते हैं केंद्रीय प्रतिच्छेदन कहते हैं भाई। अगला दिया गया साथियों, बंटन का आपको माध्य याद करना है। उससे अगला प्रश्न आपका साथियों ये किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है साथियों। तीसरा प्रश्न ये रहा आपका, तीसरा प्रश्न ये है आपका कि भाई समीकरण युग्म के लिए हल है, इसका हल क्या होगा साथियों, है ना। समीकरण आपको हल करना है। और आगे दूसरा आपका ये रहा कि द्विघात बहुपद का रूप लिखना भी, ये आपको यहाँ पे जो समीकरण दी गई उसको द्विघात बहुपद के रूप में लिखना भी। अगला देख साथियों, एपी दी गई है आपको 1 4 4 1 -2 का 3 एपी है, उसके अगले पद आपको लिखनी है भाई, 2 अगले पद। चौथा प्रश्न आपको ये रहा कि भाई आकृति दी गई है एडी कोण ए का संधिभाजक है, तो आपको एबी दी गई है, एसी दी गई है और यहाँ पे डीसी दी गई है, तो बीडी का मान आपको ज्ञात करना है भाई। अगला देख सकते हो, अगला प्रश्न आपका पांचवा प्रश्न है, यदि आपका साइन थीटा और कोस थीटा बराबर थीटा का मान आपको बताना है। छठा प्रश्न आपका ये रहा, साइन ए बराबर आपका 3/4, तो टेन ए का मान आपको बताना है साथियों। सातवां प्रश्न आपका यह, मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको याद करनी है। पहले बच्चों यहाँ पे आठवां प्रश्न आपका आ चुका है। यहाँ पे आठवां प्रश्न ये रहा, वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु ए पर खींची गई इस पर लंबाई 4 है, तो वर्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है ना। 9वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न आपका एबी का मान ज्ञात करना। 8वें प्रश्न आपको एबी का मान ज्ञात करना, एबी इसका मान आपको ज्ञात करना भाई। और बच्चों बता दो आपको 10वां प्रश्न आपका आ चुका है। यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड को 3/4 में विभाजित करना है। और 11वां प्रश्न आपका ये रहा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और त्रिज्य खंड का कोण आपको दिया गया भाई। अगला 12वां प्रश्न आपका आ चुका है साथियों, 100 अंडों की लॉट में एक खराब अंडे निकलने की संभावना 0.35 है, तो लॉट में अंडे खराब की संख्या कितनी है। खंड ब की बात करें तो यहाँ खंड ब में आपको 80 पूछा है, 96 और 404 का। उससे अगला प्रश्न साथियों, एक द्विघात बहुपद दिया गया है, उसके शून्यांक आपको दिए गए -5 और 6। तो अगला देख सकते हो, अगला प्रश्न आपको दिया गया, इसको हल करना भाई। 1/1 + x बराबर 3 है, x बराबर 0 नहीं है। और आगे सातवां प्रश्न आपका आ चुका साथियों, बिंदु आपको 2,3 दी गई, 4 के दिया गया, 6,-3 को के का मान आपको ज्ञात करना भाई। अगला प्रश्न देखो साथियों, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षण चिमनी के 28.5 मीटर दूरी पर है। चिमनी के शीर्ष पर प्रक्षेपण का अंक का साथ 45 डिग्री कोण में चिमनी का ऊंचाई आपको पूछी साथियों। 9वां प्रश्न आपका आ चुका साथियों। 9वां प्रश्न, एक संभव त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार आपका 8 है भाई और ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर, तो फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें संभव त्रिभुज की भुजाएं की 1 से 1/2 गुना हो भाई। और 10वां प्रश्न आपका आ चुका साथियों। 10वां प्रश्न ये रहा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त पर स्पर्शिका के युग्म को 60 डिग्री पर कोण पर झुकी हुई है। 11वां प्रश्न, यदि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम होंगे भाई। और 12वां प्रश्न आपका आ चुका साथियों। 12वां प्रश्न ये रहा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त पर खींची गई जीवा पर समकोण निर्धारित करती है, तो संगत
वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है प्रिय बच्चों। और 13 प्रश्न आपको ये रहा, 13 प्रश्न ये है आपका, पानी से भरी हुई टंकी में अर्ध गोलाकार टंकी पाइप में 3/4/3 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा और इसका व्यास आपको 3 मीटर दिया गया है। 14 प्रश्न आपका चुका है प्यारे बच्चों। यहाँ पे 14 प्रश्न व्यास आपका 1 सेंटीमीटर, लंबाई आपकी 8 है, तो लंबे तार के समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार की खींचा जाता मोटाई आपको ज्ञात करनी है अभी। और आपको 15 प्रश्न में आपको माध्य पूछा है साथियों, माध्य कोई सी विधि से, उपयुक्त विधि से आपको माध्य याद करना है। और अगला देखो साथियों, आपको 16 प्रश्न है, 132 अच्छे पेन है, 12 पेन खराब है, मिलाने पर देखकर नहीं बता सकते कौन सा पेन अच्छा है खराब है अभी। तो इसके लिए आप यादृच्छिक रूप से पेन निकालते हैं, तो अच्छे पेन नहीं रहता आपको पूछिए भाई प्यारे बच्चों। 16 प्रश्न आपका हो गया, आपका 2 नंबर का है। खंड 6 की बात कर सकते हो, खंड 6 में पहला प्रश्न आपको 3 नंबर का आता है। और पहला प्रश्न एपी के प्रथम 4 पदों का योगफल आपको 40 दिया गया है, तो प्रथम पद 14 है और प्रथम 14 पदों का योगफल 280 है भाई। तो अन्य पदों का योगफल आपको याद करना है भाई। 18 प्रश्न आपका चुका साथियों, बिंदु दिए 2, -2, 2, -2,1 और यहाँ पे 5, 2 समकोण पर अतिरिक्त करते हैं। तो आपको त्रिभुज क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना भाई। 1900 प्रश्न आपका चुका साथियों, यहाँ पे 1900 प्रश्न में आपको कल्पित माध्य आपसे आपको माध्य ज्ञात करना है। 20 प्रश्न साथियों देखो आप, ये रहा 20 प्रश्न। देखिए आकृति के ओ एक वर्ग का केंद्र है जिसके वायु बिंदु सी से इस पर से कहीं सी ए व सी भी है, तो आपको कोण ए ओ बी कोण सी ए सी बी पूरे संपूरक है भाई। खंड 10 की बात करें साथियों, यहाँ पे खंड 10 में आपको समीकरण दी गई, उससे आले की विधि से हल करना है ना। और 2200 प्रश्न आपको दिया गया साथियों, इनको सिद्ध करना है, ये आपका सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करने वाले आ गया। 2300 प्रश्न आपको माध्यिका और बहुलक आपको ज्ञात करना साथियों, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने इसके। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका यहाँ पे ये इसका अथवा है साथियों। इस प्रकार से पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताना। यही पेपर आपको एग्जाम में आने वाला है साथियों, इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लो, एक भी नंबर आपके गणित में नहीं घटेगा भी, है ना। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। और हमारी रात 8 बजे रोज़ क्लास होती है मैथ्स की लाइव, उस क्लास में जरूर जुड़ना, ठीक है प्यारे बच्चों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने प्रिय मित्रों तक, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से करो, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैथ के और भी पेपर आपको मिलने वाले, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।